साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हर एक एसोसिएट के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक एसोसिएट इस बात को जानता है कि उनकी इनकम कहीं ना कहीं सेल्स पे डिपेंड करने वाली है। और दोस्तों, हमारा जो सेल क्लोजिंग है इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं। दोस्तों, जब बात बिजनेस प्लान दिखाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सवाल यह आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को कैसे बुला पाए प्लान वेन्यू तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, और अगर इन 5 बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को प्लान वेन्यू तक बुला सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लोगों को इन्वाइट करें, ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस प्लान होने के 2 दिन पहले ही लोगों को इन्वाइट करें। मतलब सपोज अगर आपके अपने शहर में अगर बिजनेस प्लान सपोज रविवार को हो रहा है तो आप अपने गेस्ट को या तो फ्राइडे या सैटरडे इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही, मैक्सिमम आप 2 दिन पहले ही इनवाइट करें। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, आप जिस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं, दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया किसी भी व्यक्ति को यह पता होता है कि अगले 2 दिन के बाद का मेरा शेड्यूल क्या है, क्या कुछ मेरी तैयारी है, कहाँ कुछ मुझे जाना है या क्या कुछ मुझे करना है। तो दोस्तों, आप जिनको भी इनवाइट करने जा रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम 2 दिन पहले ही इनवाइट कर रहे हैं, मतलब संडे अगर प्लान है तो या तो फ्राइडे या सैटरडे आप इनवाइट कर रहे हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको एश्योर करने वाला है कि वह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रूल है, हमें यह ध्यान रखना है मैक्सिमम हम 2 दिन पहले ही लोगों को इनवाइट करें। दोस्तों, अगर मैं दूसरी बात करूं इनविटेशन के लिए, अगर दूसरा जो रूल है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तो दोस्तों हमारा इनविटेशन हमेशा बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन के लिए हमें 2 से 3 मिनट का समय लें। दोस्तों, अगर हम 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं तो हमारा इनविटेशन ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, या ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हमारे वेन्यू तक आने वाले हैं। अगर सपोज आप इनविटेशन में 2 या 3 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं तो दोस्तों एक बात तो तय है, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ी होने वाला है, कुछ ना कुछ आप ज्यादा बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर सारा कुछ आप वहीं पर बता देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने वेन्यू तक नहीं ला पाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया जिन्हें हम इन्वाइट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काफी दिनों बाद हम उनसे मिलते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम चाहें तो इनविटेशन को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी चर्चाएं करनी है, मतलब बिजनेस से हट करके जितनी भी चर्चाएं करनी है, जो भी टाइम लेना है आप ले लीजिए, लेकिन इनविटेशन के लिए मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट का इस आखिरी का समय लें और उसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें। आपका रिजल्ट ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आपके वेन्यू तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा जो रूल हमको ध्यान रखना है, इनविटेशन में हमेशा जो भी सवाल आपका प्रोस्पेक्ट पूछता है, दोस्तों उसका जवाब सवाल से ही दें। मतलब आपको सीधे जवाब नहीं देना है। आपका प्रोस्पेक्ट सपोज अगर बोलता है कि क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं, अच्छा क्या बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपसे अनुभव जानना चाहूंगा, किस प्रकार की कंपनी के बारे में आप जानते हैं, किस प्रकार के प्लान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपका प्रोस्पेक्ट जो कुछ भी बताता है आप उन्हें बधाई दीजिए, क्या बात है, काफी अच्छी नॉलेज आपके पास है। लेकिन मैं जरूर आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार के बिजनेस प्लान के बारे में आप जानते हैं उस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैं करता नहीं हूं, और जो मैं करता हूं वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में आप जानते नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक बार पूरी जानकारी को खुद देखें, समझें और यह निर्णय लें कि यह आपके लिए कितने काम की है। तो दोस्तों, तीसरा जो रूल है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सीधे जवाब नहीं देना है, हमें अपने जवाब में उनसे एक और सवाल पूछ लेना है। दोस्तों, अगर मैं चौथे रूल की बात करूं तो जो चौथा रूल है दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं रिमाइंडर कॉल। दोस्तों, जिनको भी आपने इनवाइट किया है सपोज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, तो प्लान शुरू होने से लगभग 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले उनको रिमाइंडर कॉल जरूर करें। दोस्तों, रिमाइंडर कॉल करने से कई बार हम व्यस्ततम लाइफ में आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है इनविटेशन के बारे में भूल चुका होता है, उसके दिमाग से यह बात स्किप कर जाती है कि उसको कहीं पर जाना है, आपने कहीं बुलाया हुआ है। लेकिन अगर आप रिमाइंडर कॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपके गेस्ट की संख्या बढ़ने वाली है, या गेस्ट के आने वालों की संख्या में संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, रिमाइंडर कॉल जरूर करें। और दोस्तों, अगर मैं 5वें रूल की बात करूं, लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों, इनविटेशन में या सेल्स लाइन के अंदर मैं बोलूं तो लॉ ऑफ एवरेज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हम कितना भी अच्छा इनविटेशन कर लें, लेकिन अगर हम 2, 4 या 5 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कभी भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने सपोज 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, 150 नए लोगों की लिस्ट बनाई है, तो आप टारगेट करें इन 150 लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगले 10 हफ्ते के दौरान में आपको सौदा प्लान कर लेना है। मतलब हर हफ्ते अगर सपोज आप 15 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो मैक्सिमम
अगले 10 हफ्ते के दौरान में आपकी पूरी 150 की लिस्ट पे काम होने वाली है। और दोस्तों यह ध्यान रहे, जिन लोगों को अभी आप इनवाइट कर रहे हैं, सपोज आपने एक बार इनवाइट कर लिया, नेक्स्ट वीक अगेन आपने इनवाइट कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट वेन्यू तक नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, आप उनसे पर्सनल समय लेकर के 1-to-1 करें। लेकिन दोस्तों अगर आपने 150 की लिस्ट बनाई है तो 150 लोगों को बिजनेस प्लान जरूर दिखाएं। तो दोस्तों इन्विटेशन में जो 5वां रूल है, लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों हम कितना भी अच्छा इन्विटेशन कर लें, लेकिन अगर हम नंबर पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर इन 5 बिंदुओं पे हम ध्यान रखते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। इसमें जो सबसे पहली चीज है जो मैंने बोला दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्विटेशन हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले करें। अगर मैं दूसरी बात करूं, इन्विटेशन के लिए शॉर्ट समय लें, 2 से 3 मिनट का समय लें। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब दोस्तों एक और सवाल से ही दें। चौथी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रिमाइंडर कॉल जरूर करें। और अगर मैं 5वीं बात करूं, लॉ ऑफ एवरेज ध्यान रखें। दोस्तों अगर इन 5 बातों को ध्यान में रखकर के आप इन्विटेशन करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आपके वेन्यू तक आने वाले हैं और आप तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के अंदर सक्सेस लेने वाले हैं। थैंक यू।